नमस्कार दोस्तों। मुझे कॉल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया सुमित जैन, तुम बच्चे कब कर रहे हो? और भाई मुझे चिंता नहीं है, मेरी वाइफ को चिंता नहीं है, मेरी फैमिली को चिंता नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट को चिंता हो गई कि भाई सुमित जैन के बच्चे कब होंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सिर्फ मुझे ही कॉल नहीं आया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मैरिड हैं, इन सबको कॉल आ रहा है कि भैया तुम बच्चे कब कर रहे हो। अब आपको मालूम है कि जो यहाँ पर मैरिजेज़ हैं, पहले तो वही कम हो रही हैं। डाइवोर्स के जो रेट हैं, वो 52% पहुँच गए हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बच्चे हो नहीं रहे, जो एक कंट्री को चलाने के लिए जो एक रेशो होती है, 2 की रेशो होती है कि इतने बच्चे होने चाहिए हर एक फैमिली के अंदर, वो यहाँ पर 1.2 है। यानी कि अगले 10 साल में यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी कमी होएगी, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएँगे और बच्चे हो ही नहीं रहे। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग स्टाफ नहीं मिल रहा और ये प्रॉब्लम अगले 20-30 साल में जाकर इतनी बड़ी हो जाएगी कि भई कंट्री को चलाना तो चलाना कैसे है? अब इतना प्रेशर है बच्चे पैदा करने का चाइना के अंदर कि गवर्नमेंट ने $10,000 आपको इनाम देना शुरू कर दिया, व्हिच इज़ 8 लाख रुपीज़, कि अगर आप बच्चे करते हैं तो। और ये अमाउंट आप बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में यंग जो पॉपुलेशन है हमारे जैसे, वो अब शादी नहीं कर रहे और जिन्होंने हमारी तरह गलती कर ली है, उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया बच्चे पैदा करने का। लेकिन ये जो चीज़ है, आज इनको समझ आ रही है, जबकि पहले इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी रखी। 20-25 साल एक बच्चे से ज़्यादा अगर किसी ने बच्चा किया है, तो उसे सारे राइट्स उसके ख़त्म कर दिए गए। अब इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बाद आज वही गवर्नमेंट, वही लोग अपने लोगों को बोल रहे हैं कि आप 2-2 बच्चे पैदा कीजिए। अब तो 3 की भी इन्होंने परमिशन दे दी है। बट हो क्या रहा है? लोगों को एक आदत पड़ जाती है एक ही बच्चा करने की। अब जो आज की जो जनरेशन है, उनके ना तो भाई है, ना बहनें हैं। मेरी वाइफ एक रेयर है जिसके पास भाई भी है और बहन भी है, क्योंकि फादर वाज़ रिच, तो उन्होंने गवर्नमेंट को पेमेंट करके एंड दे गॉट द परमिशन फॉर हैविंग 3 किड्स। पर जनरली यहाँ पर किसी के भाई-बहन नहीं होते हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उनको अब एक्सपीरियंस हो गया कि अकेले-अकेले रहने का। अब वो भीड़ उनको लगती है, 2-3 लोग ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर इनको भीड़ लगती है फैमिली के अंदर। आदत ही नहीं है, ना किसी की मासी है, ना मामा है, ना ताया है, ना चाचा है, ना कोई भाई है, ना बहन है। अब जिन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं है, उनको आप बोलिए कि भई आप 2-2 3-3 बच्चे हो करिए, ताकि आपका जो बच्चा है उसको भाई-बहन मिले। उसके पास खुद के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहता। इसलिए अभी यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव जो प्लान्स होते हैं लोगों के, उन्होंने बंद कर दिया कि भई हमने आगे बच्चे नहीं करने। और गवर्नमेंट बोलती है जितने भी ये 20 से लेके 30, 35, 40 साल तक जो लेडीज़ हैं, उनको प्रेशर किया जा रहा है कि भई आप बच्चे कीजिए। अब कई लेडीज़ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करना शुरू कर दिया कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने प्रेशर किया है लेडीज़ को, और लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बच्चे पैदा कीजिए। भई दिस इज़ माय चॉइस, मैं बच्चे पैदा करूँ या ना करूँ, हू आर यू? बट जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमने वो गलतियाँ नहीं करनी जो 20-25 साल पहले हमने गलतियाँ करी थी। अब हमें आज से डिसीज़न लेना पड़ेगा जो हमें इफ़ेक्ट करेगा 20 साल के बाद। अब जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो वहाँ पर ये बोला जाता था कि भई आप क्या बच्चे पैदा करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो जॉब मिलता ही नहीं था। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं, नहीं हमारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब लोगों को लगता है वी आर बीइंग ऑफेंडेड बाय दिस क्वेश्चन। पहले तो कंपनी वाले पूछते थे, अब तो सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं एज़ अ ब्रॉडर मेजर फ्रॉम द कंट्री, ताकि जो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज़ हो। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक विंग बनाया हुआ है, जहाँ पर इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो बर्थ रेट है, वो इतना लो लेवल पर नीचे गिर चुका है, इसको ऊपर इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाए? द अथॉरिटीज़ आर प्रॉम्प्टिंग कि ये जो डेकेड्स लॉन्ग कैंपेन था टू लिमिट द पॉपुलेशन, अभी वो बोलते हैं कि वी नीड अ फर्टिलिटी फ्रेंडली सोसाइटी। पहले बोलते थे एक से ज़्यादा बच्चा मतलब कि खतरनाक, दूसरे बच्चे को तो कोई राइट्स ही नहीं है इस कंट्री के अंदर। अब बोलते हैं जितने मर्ज़ी पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया, ओ भई आपको पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है, हमारे देश से 30 करोड़ जिहादी हैं, आप बुला लीजिए।
ये तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे कॉकरोचों की तरह कि आप ये जो आपने बोला 10-10 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर ये तो फ्री में भी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर देंगे। ये हंसते हैं मेरे ऊपर कि ये जो जिहादी हैं जो आपने पैदा किए हुए हैं, पाले हुए हैं और इनको कॉकरोचों की तरह बांग्लादेश रोहिंग्यास को आप आने की परमिशन देते हैं, हम इनका परमानेंट इलाज करते हैं यहाँ पर। ये एक जिहादी, ये गधे जो हैं कॉकरोच, ये आप ही रखिए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इंसान चाहिए। यानी कि इनको पता लग गया कि ये कॉकरोच है, ये इंसान नहीं है, इनको नहीं चाहिए। अब आप देखिए होता क्या है, जैसे हमने अपने आप को रजिस्टर किया, जब हमारी मैरिज हुई, हमें एक मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया और उसके बाद अगर कोई लेडी है वो जाती है किसी हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर करने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इट इज़ सेंट टू दी लोकल फैमिली प्लानिंग का जो ऑफ़िस होता है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे हमने मैरिज किया, तो हमारी इन्फॉर्मेशन लोकल प्लानिंग ऑफ़िस के पास चली गई। तो वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर है, जो कंट्री लेवल का, जो फैमिली प्लानिंग ऑफ़िस का एक एक आदमी होता है। वो फिर उसके बाद वो टारगेट करता है आपको, बार-बार आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको कॉल करेगा। इतना बड़ा मुहिम इन्होंने शुरू किया हुआ है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है या उसका ये क्या कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भारत में भी है कि यहाँ पर जब भी कोई मैरिज करने जाता है, तो अगर ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट बनाया जाए जो लेडीज़ को, फैमिलीज़ को फॉलो करे कि भई आप बच्चे कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा मत करना। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे ज़्यादा पैदा करो, भारत में बोलना पड़ेगा कि बच्चे ज़्यादा पैदा मत करो। तो ये मुहिम भारत में भी शुरू करनी चाहिए ताकि जो न्यूली वेड्स हैं, जो न्यूली मॉम्स बनने वाली हैं, उन्हें हल्का-सा कुछ ना कुछ तो असर होगा। कोई तो होगा जो सुनेगा और थोड़ी-सी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल भारत में होना शुरू हो जाएगा। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दोस्तों, एक नेबरहुड लेवल पे वर्कर्स बनाए जाते हैं, टीम बनाई गई है। लाखों लोगों की यहाँ पे टीम है, जो सिर्फ़ पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रही है ताकि कल को एक प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। भारत के अंदर ऐसी कोई ड्राइव ही नहीं दिखती मुझे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई काम किया जाए, कोई ड्राइव हो, कोई डिपार्टमेंट बनाया जाए ताकि लोगों को थोड़ी-सी अकल दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भारत के अंदर। पॉपुलेशन मॉनिटरिंग जैसे यहाँ पर एक नेबरहुड लेवल पर गली मोहल्लों में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, एक एक स्पेशल डिपार्टमेंट के थ्रू हर विमेन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, कौन सी विमेन चाइल्ड बेयरिंग एज में है, हर चीज़ छोटे लेवल से लेकर हायर लेवल के ऑफिसेज़ तक पूरी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए चीज़ें चाइना में कंट्रोल हो जाती हैं बड़े आसानी से। और जब मुझे फ़ोन आया, "ओ भाई तुम बच्चे का पैदा कर रहे हो।" आई वाज़ रियली शॉक्ड बिकॉज़ ये पर्सनल क्वेश्चन है, कोई जनरली हमें पूछता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। फिर उन्होंने हमारा टेस्ट भी किया है, मेरा भी, मेरी वाइफ़ का भी कि ताकि हमारी एक इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए। उसे मॉनिटर किया जाता है उसके बाद और यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कि भई कौन-सा आदमी कहाँ पे बैठा है। उन्हें फ़ोन कॉल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इन पर्सन इंटरैक्शंस वो करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कैम्पेन्स हैं, ये सारा कुछ काम किया जा रहा है। विलेज लेवल से लेकर बड़े-बड़े सिटी लेवल तक, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, वो सब लगे हैं इस चीज़ के अंदर, ताकि जो डेमोग्राफी है, वो चेक में रहे। ये ना हो कि एक ही कॉकरोचों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि दूसरों की कम हो जाए, उसके ऊपर भी चेक है। डेमोग्राफी चेंज ना हो, सारी कम्युनिटीज़ कितने-कितने परसेंटेज कहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ये वही फ़ॉर्मूला है जैसे सिंगापुर में है। वहाँ पर भी उन्होंने परसेंटेज बाँध दिया कि जो चाइनीज़ हैं, वो कितने होंगे, जो लोकल सिंगापुर के लोग हैं, वो एक एरिया में कितने परसेंटेज रह सकते हैं, हिंदू कितने रहेंगे, ये कॉकरोच कितने रहेंगे, उन्होंने फिक्स कर दिया ताकि डेमोग्राफी कभी चेंज ना हो। और ये चीज़ चाइना ने अभी करनी शुरू कर दी है, भारत को भी करनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है इन्होंने कि जो हेल्थ चेकअप्स हैं, वो फ्री कर दिए कि अगर कोई लेडी है, वो अपना प्रेग्नेंट होना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है, फ्री वहाँ पे इन्होंने सब कुछ कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया, इफ समवन वांट्स टू हैव चिल्ड्रन, दे विल हैव टू गो हियर एंड आपका चेकअप हम कराएँगे, सब कुछ करेंगे, आप प्लीज़ आइए और ये काम कीजिए। ये जो चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं, जो चाइना हमेशा करता रहता है। ये चीज़ें हम गालियाँ निकालने के लिए बहुत लोग हैं, मुझे गालियाँ निकालते हैं, "ओह! तुमने वीडियो बना दिया, तुम तो चाइना के एजेंट हो।" इसमें एजेंट वाला काम मुझे समझ नहीं आता कि मेरी कोई भी वीडियो में एजेंट वाला काम कौन-सा होता है। जब मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे इंडस्ट्री राइज़ कर रही है और साथ में ये भी बोलता हूँ, ये इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं, आप भारत में बनाना शुरू कीजिए। इनके साथ जॉइंट वेंचर करना है, किसी और के साथ दुनिया में करना है, आप कीजिए। इनसे माल मत खरीदिए क्योंकि ये टूटे हुए हैं, अगर इनसे आप माल खरीदेंगे, आप अपनी कंट्री का नुकसान करवाएँगे। क्यों बोल रहा हूँ? $25 बिलियन की सेल करी है चाइना ने पिछले 15-20 दिनों में और सारे भारतीय थे।
जो यहाँ पर सस्ते में माल खरीदने के लिए यहाँ पहुँच गए। किसी ने जॉइंट वेंचर की बात नहीं करी। और जब मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर की बात बोलता हूँ, तो बोलते हैं सौम्य जी पैसे बड़े लग जाएँगे, पता नहीं इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, हम इस पे क्या करें? मतलब कि सोच लंबी है ही नहीं। और ये लंबी सोच का कितना हाल है कि आज ही डिपार्टमेंट बना लिया इन्होंने कि अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती जा रही है, श्रिंक कर रही है, उसको कैसे बचाया जाए। और ये मुहिम जो 30 बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर शुरू करी है। सब्सिडीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं, एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को, मदर्स को कि आप बच्चे पैदा कीजिए। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म विज़न। और भाई भारत के अंदर मोबाइल के इतने बड़े-बड़े ब्रांड थे, माइक्रोमैक्स, कार्बन, कहाँ चले गए? लुप्त हो गए बिल्कुल। क्यों? उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। उन्होंने अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं किया, वो बस चाइना से लेकर वो इंडिया में बेचने का काम किया। भारत में कोई यूनिट लगाया ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म सोच है, इसी के कारण इन्होंने पिछले 25-30 साल में वो कारनामा किया है, जो दुनिया ने 200-250 साल में किया। यही है जो चाइना को डिफरेंट बनाता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म विज़न रखिए, कंट्री को भी, अपनी कंपनी में जहाँ पे आप काम करते हैं या अपनी कंपनी चलाते हैं, वहाँ पर भी ऑलवेज़ कीप अ लॉन्ग टर्म विज़न जस्ट लाइक द चाइनीज़ डू। तभी आप जीत सकते हैं और किसी भी जिसको थ्रेट है, उसको आप फेस भी कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।